मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पते की करने वाले हैं। आपको पता होगा कि एनएससी की वेबसाइट है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी स्टॉक को लेने से पहले हमें एक चीज़ हमेशा चेक करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अपना लंबे समय के लिए सोच रहे हैं कि 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना मैं रखूँगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने पास, तो उस केस के लिए, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं कि क्या अभी इसके अनाउंसमेंट आए हैं तो मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए लूँ क्या, ये समझना है आपको। तो ये सारी बातें आपको एक वैल्यू देख करके अंदाज़ा लग जाता है। कैसे अंदाज़ा लगता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये है एनएससी की हमारी वेबसाइट। ठीक, इस एनएससी की वेबसाइट में मार्केट आवर्स में इस तरीके से मार्केट डेटा आता है, लाइव चल रहा होता है। दिस वी नो एवरीबडी, है ना। अब देखिए यहाँ पे आज का जैसे आ रहा है, स्टॉक ट्रेडेड है 3239 और एडवांसेस हैं, डिक्लाइंस हैं, अनचेंज्ड हैं, सब डेटा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपर सर्किट हिट कर रहे हैं, कुछ हैं जो लोअर सर्किट हिट कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई को टच कर चुके हैं। तो ये सब पूरा डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बट नॉट अबाउट दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ स्टॉक इन माइंड एंड यू आर थिंकिंग शुड आई बाय दिस फॉर लॉन्ग टर्म, तो अब लॉन्ग टर्म सोच रहे हो आप, तो थोड़ा ना 3-4 दिन तक आपको एक डेटा देखना है। क्या देखना है डेटा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एचडीएफसी की बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी। अब एचडीएफसी बैंक लिमिटेड मैंने सर्च किया। अब मेरे को ये देखना है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या ये सही समय है। तो हमें क्या देखना है, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो नीचे देखनी है वो ये कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल स्लैश ट्रेडेड क्वांटिटी 61.38%। एनी वैल्यू अबव 60% रिप्रेजेंट्स कि वो जो स्टॉक है वो स्टेबल है। अगर ये डिलीवरेबल या ट्रेडेड क्वांटिटी बोल रहा है 61.38%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, सीधा है, सिंपल है। वो ये है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को रखने के लिए, अपने डीमैट के अकाउंट में स्टोर करने के लिए खरीद रहे हैं, ना कि इसको ट्रेड करने के लिए, ना कि इसको इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करने के लिए, ना कि मार्जिन ट्रेडिंग में, वो सब में नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसे सेव किया जा रहा है, डीमैट अकाउंट्स में स्टोर किया जा रहा है। अगर ये वैल्यू बहुत कम रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, अभी रिसेंटली हमने बैच 17 हमारी चल रही है, तो उसमें हमने करारो इंडिया में एक शॉर्ट टर्म पोजीशन ली थी। तो ये कोई बाय सेल कॉल आपके लिए नहीं है, लेकिन वो हो गया, समय जो होना था वो खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे अभी करारो इंडिया लिमिटेड मैंने सर्च किया है, अब ये यहाँ पे इसका ग्राफ बनते हुए आपको दिख गया है। अब जैसे देखिए पिछले 1 महीने की मैं बात करूँ तो इसने अच्छा खासा 27-28% का रिटर्न दिया है। लेकिन ये क्या लॉन्ग टर्म रिटर्न था या शॉर्ट टर्म? देखिए ये था 430 पे और 586 पे। अब ये कैसे पता चलता है कि ये बढ़ने वाला है और इतना शूट अप करने वाला है? वो सिंपल सा लॉजिक होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ अभी इसी में ही। जिससे आप इसमें जाइए, लिस्ट में जाइए, और कॉर्पोरेट फाइलिंग्स हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं यहाँ पे। अनाउंसमेंट्स में हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक आ गया है, अपने लेवल पे आ चुका है बाइंग करने के, आपको लगता है ऐसा, बॉलिंजर बैंड्स देख रहे हैं आप, अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो देख रहे हैं, टेक्निकल चार्ट्स देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि आ चुका है। बट क्या ये मोमेंटम दे सकता है, वो देखने के लिए, वो समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे आए आप, यहाँ पे आप सर्च करिए जैसे करारो इंडिया लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे रिसेंटली क्या आया है। रिसेंटली जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 15 मार्च को कुछ आया है, 31 मार्च को कुछ आया है, फिर 7 अप्रैल को कुछ आया, 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, ऐसे बैक टू बैक कुछ कुछ नोटिफिकेशंस आए। ये पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, हम लोग सिंपली इसको डाउनलोड करते हैं, इसको चैट जीपीटी में डालते हैं, जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया, ये खुल गया। अब इसके बाद, अभी ये तो खैर 4 लाइनें ही है तो इसमें तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बाकी अगर जैसे मान लो 5, 6, 7, 8 पेज का है तो बस चैट जीपीटी में डालना है, एक प्रॉम्प्ट देना है कि क्या इस पीडीएफ में इज देयर समथिंग रिलेटेड टू प्रॉफिट, रेवेन्यू, सेल्स, इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं, क्या उनकी ग्रोथ या उनके डिक्लाइन की बात की गई है। अगर इनके ग्रोथ की बात की गई है तो न्यूज़ चैनल में तो आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद ही आएगा, तब तक के जो मोमेंटम स्टॉक को देना होगा वो दे चुका होगा। जो हो जाएगा फिर उसकी वजह से, आज अपर सर्किट कितने सारे स्टॉक ने लगाया, तो अब लगने के बाद लोगों को पता चल रहा है कि अपर सर्किट लगाया। जैसे करारो ने भी 2 दिन पहले अपर सर्किट लगाया था, और एंड मतलब हम लोग काफ़ी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये डेटा वेटा जो है मैंने देखना सिखाया हुआ है, तो वहाँ से हमको समझ
समझ में आ गया था कि ये आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि वो उस तरीके का यहाँ पे डेटा है। तो फिर हुआ यूं कि एक शॉर्ट टर्म पोजीशन इसमें लोगों ने लगाने की सोची। शॉर्ट टर्म क्यों सोची, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं सोची, वो मार्केट डेटा से समझ में आएगा। अब हम आते हैं इसके मार्केट डाटा पे और हम यहाँ पे सीधा होम में आते हैं। होम में ही सीधा सीधा सर्च मार देंगे, ये करारो लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए करारो इंडिया लिमिटेड का जो मैं अभी HDFC बैंक के लिए वैल्यू बता रहा था ना, जो 60% से ऊपर थी, 61 पॉइंट समथिंग, ये है यहाँ पे 38.59। यानी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हैं लॉन्ग टर्म में इसको अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। शॉर्ट टर्म मोमेंटम का लोग फायदा उठाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं है। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेटर होता है ये जानने के लिए, समझने के लिए कि आपको इसको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए ही सोचना चाहिए। कई स्टॉक्स होते हैं जो सिर्फ मोमेंटम शॉर्ट टर्म आता है बेस्ड ऑन द मार्केट न्यूज, तो वो यहां से समझ में आता है। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन देते हैं, जो ऑपरेटर्स और बहुत सारे HNIs, बहुत सारे DIIs, FIIs अपने पोर्टफोलियो में उसको हमेशा स्टोर करके रखते हैं, वो आपको यहां से पता चल जाता है। लेकिन ये एक दिन के डेटा से नहीं समझ में आएगा, ये भी लेटेस्ट डेटा है। आपको इस डेटा को थोड़ा सा 3-4 दिन तक ट्रैक करना होता है कि 3-4 दिन तक अगर ये मान लो फॉर एग्जांपल 60% से ऊपर ही है, तो इसका मतलब ये है कि रेगुलरली पीपल आर ट्राइंग टू स्टोर इन देयर डीमैट अकाउंट्स। और अगर मान लीजिए ये काफ़ी दिनों तक के ये डेटा जो ये परसेंटेज वैल्यू है ये 40%, 35% इससे नीचे ही आ रही है, इसका मतलब इसमें ट्रेडिंग में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये उतना रिटर्न ना दे पाए अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई होप आपको यहाँ से जानकारी मिल पाई है। और ये ना NSE की वेबसाइट ना बहुत बहुत वास्ट है। मार्केट डेटा में देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं और NSE की वेबसाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। आपको अगर सीखना है पूरी NSE की वेबसाइट को बहुत अच्छे से, तो मुझे लगेंगे 2-3 घंटे। जैसे मैंने 16.5 घंटे का कोर्स बनाया था, वो आपने बहुत अप्रिशिएट किया था। उसी तरीके से मैं पूरी NSE की वेबसाइट में कैसे देखते हैं, किस चीज़ को क्या मतलब होता है, कैसे समझा जाता है, बारीकियां हैं बहुत छोटी छोटी। अगर आप बोलेंगे तो मैं फ्यूचर में डेफिनेटली ट्राई करूंगा इस तरह कोर्स बनाने का, या फिर ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में आपको पूरी चीज़ें जानकारियां धीरे धीरे देता रहूंगा। तो और हाँ, बैच नंबर 18 जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत कुछ लर्निंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 8768-876-876 ये है व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी पूरी की पूरी ले सकते हैं। बिकॉज लर्निंग से होती है अर्निंग, है ना। अर्निंग इज द सबसेट ऑफ लर्निंग। तो इसीलिए अपनी लर्निंग पे फोकस करिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।